पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। कुमतिया दारुण नीत ही लड़े, कुमतिया दारुण नीत ही लड़े। सुमति कुमति दोनों बहिनिया, सुमति कुमति दोनों बहिनिया। कुमति देख के सुमति डरे, कुमति देख के सुमति डरे। औषध लागे न दुआ लागे, घूम घूम जस बिच्छू चढ़े। घूमे घूमे जस बिच्छू चढ़े। कितना कहा कहा नहीं माने, कितना कहा कहा नहीं माने। लाख जात नीत भक्ष करे, कितना कहा कहा नहीं माने। लाख जावनित भक्ष करे। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह विष से एक जो झार झरे। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह विष संत के झार झरे। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि कुमति जो है दुर्बुद्धि को कहते हैं, जो घर में कोई किसी के बात ना मानता है और एक दूसरे के कमी देखता है और एक दूसरे से जलन करता है। जब दूसरे के दुर्गुण देखेंगे, अपना दोष ना देखेंगे, तो ऐसा ही विरोध टकराव होता है। इसी के नाम कुमति है। यहाँ पर सतगुरु तुलसीदास जी भी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे भाई, जहाँ सुमति होती है उस परिवार में सुख शांति आनंद होता है, और जहाँ कुमति होती है उस परिवार में दुख टकराव अविश्वास और भयंकर जो है भयंकर दुख होता है। इसलिए सुमति को अपनाओ, अकुमति के त्याग करो। उसी से मनुष्य के दो वृत्तियां होती है, एक सत्वृत्ति होती है और एक जो है दुष्ट वृत्ति होती है। मन के अंदर धारा बहुत तेज चल रहा है। मन जो है हमेशा जो है कुमार्ग के तरफ जाता है, कभी सतमार्ग के तरफ ना जाता है। पानी को अगर कहीं गिरा देंगे तो जिधर गड्ढा रहेगा अपने आप चला जाएगा। उसी तरह से मन को छोड़ेंगे तो ये बाहर मुखी भटकता है। ये ऐसा भटकता है, ये मनोवृत्ति इतनी तेज गति से चलता है कि ले जा करके डुबा देगा पाप के गड्ढा में, कुकर्म के गड्ढा में, विषय के गड्ढा में। इसलिए हमारे संतों के कहना है कि विषय को विष समझ करके त्याग दो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है
यहाँ पर सुमति के अपनानी है, कुमति के त्याग करना है, और हमेशा जो है पापी से जो है धर्मात्मा साइड रहता है, अपना बचाव रखना है। उसी तरह से जो है ये जो है कब किस समय पतन करेगा कुछ पता ना है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी है। आग अगर राख में दबा है तो ये मत सोच लेना कि आग बुझ गई। हे भाई साधु, हे भाई भक्तों, अपने साधन में सावधान रहना। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार कब पतन करेंगे कुछ पता ना है, इसलिए अपने पंच विषय के आसक्ति से सावधान रहो। इसके सजग रह करके साधन करके और इसकी आसक्ति के तोड़ो, यही तोड़ना साधन है। इसी के तोड़ देने के बाद शांति रूपी नगर में पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, अपने आपा में पहुंच जाओगे। ये संसार के अंदर जो है ये एक जहर है, जेंगा विष होता है जान ले लेता है, उसी तरह से विषय है जो लोक परलोक खराब करता है। इसलिए बचो। सतगुरु कहते हैं कि इस विष के जो है दूर करने के रास्ता संत गुरुओं के पास होता है, और दुनिया के अंदर कोई विष से मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए जो है अब जो है दूसरा भजन सुने। घूघूट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घूघूट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, धन जोवन का गर्भ न कीजे, झूठा पंच रंग चोल रे, धन जोवन के गर्भ न कीजो, झूठा पच रंग चोल रे, सोन महल में दियना बार ले, आशा से मत डोल रे, सोन महल में दियना बार ले, आशा से मत डोल रे, जोग जुगत तेरो रंग महल में, पिया पाए अनमोल रे, जोग जुगत से रंग महल में, पिया पाए अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। सतगुरु कहते हैं कि घूघूट के पट खोल रे, अपने हृदय के कालिखी रूपी पर्दा के हटाओ, दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। ये अपने चेतन रूपी चेहरा के देखने के लिए सतगुरु संकेत करते हैं। ये शरीर में जो रमण करता है, जो शरीर को चलाता है, उसी का नाम घट घट रमैया राम है। और वो जो है र से राम होता है, म से माया होता है, ए से आईना होता है, नौ से निहारना होता है। हृदय में दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। अपने हृदय रूपी शीशा के साफ करो, तब ये माया रूपी नगरी में जब हृदय साफ होगा, तब उस शीशा में अपना चेहरा दिखाई देगा, जो अंदर जो है इस शरीर के संचालन करता है, जिसकी सत्ता से ये आंख के क्या बेवत है कि देख ले, देखने वाला वो अंदर है।
ये नाक के क्या बेमत है कि ये गंध ले ले, ये नाक से गंध लेने वाला अंदर है। कान से शब्द सुनने की कान की क्या बेमत है, ये कान के शब्द के सुनने वाला अंदर है। आंख रहते हुए दिखाई ना देता है, कान रहते हुए सुनाई ना देता है, और जबान रहते हुए बोली ना निकलता है। ये सब चलाने वाला अंदर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सगरी के चला है। मान करने वाला, सत्ता देने वाला, ये अंदर प्रभु है, परमात्मा है, पति है, उसको कुछ अनेक तरह के संतों ने उसका नाम रखा है, तो उसको जानो। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि घूघूट का पट खोल रे तो के पीऊ मिलेंगे, आ घट घट में वो साईं बचत, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। सब घट में वही साईं बसता है, किसी से कड़ुआ मत बोलो। सतगुरु कहते हैं कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हृदय में तौल करके बोलो। उसके बाद साहेब कहते हैं, ये पंच भौतिक शरीर के गर्भ मत करना, ये कब बिखर जाएगा कोई पता ना है, कब सांस रुक जाएगा वही इसके आस टूट जाता है। इसलिए पंच भौतिक शरीर के अहंकार मत करना, और हृदय रूपी महल में ज्ञान रूपी दीपक के जला लो। इसी में जो है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। सतगुरु और संतों के माध्यम से वो आत्मज्ञान होता है, स्वाध्याय होता है, साधन होता है, ध्यान होता है। ये भजन बड़ी मार्मिक है। सुन महल में दियना बारले, आशा से मत डोल रे, संसार के सारे आशा बासा कामना राग द्वेष सब छोड़ दो, तब जाकर के अपने आप में स्थिर होगे। जोग जुक्ति से रंग महल में पिया पाए अनमोल रे, ये शरीर में जो पिया मिला है वो अनमोल है, उसका कोई कीमत ना है। और वो पिया के जान जाओगे तो प्यास बुझ जाएगी, शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा। इसीलिए इस पिया के, ये अनमोल है, इस पिया के कोई मोल ना है भाई, इस पिया के जानो। सतगुरु कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। जब सहज समाधि होता है, निर्विकार कल्प समाधि होता है, तो उसमें आनंद ही आनंद होता है, सुख ही सुख होता है, शांति ही शांति होता है। इसलिए सतगुरु के ये जो है बहुत मार्मिक भजन है, इस पर विचार करना, आया अपने सुख शांति के अपने घर वापसी होकर के आया आनंद लेना। अब यहाँ पर सतगुरु जो है आगे बताते हैं कि सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति। यहाँ पर सतगुरु जो है कुछ बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है अपने दुख से तबे छूटता है जब वो तैयार होता है, जब तैयार ना होगा तो उसके सुख ना मिटेगा। इसलिए जो है यहाँ पर जो है सतगुरु जो है कबीर पंथ में जो है अनेक भाग में ये सब बटे पड़े हैं। अनेक भाग में बटे हैं, और यही हमारी कमजोरी बना है, और सब एक दूसरे के कमी को देखते हैं, अच्छाई को ना देखते हैं। सतगुरु कबीर साहब के पंथ में 12 पंथ है। एक धर्मदास साहब के पुत्र जो है चूड़ामणि हुए थे, तो ये चूड़ामणि वाला पंथ है धर्मदास साहब के। दूसरा श्रुति गोपाल साहब के पंथ है। तीसरा निरंजनी पंथ है। चौथा जो है जग्गू साहब के पंथ है। और पांचवा जो है निद्रा टकसारी पंथ पौराणिक है। और पांचवा जो है
ये भगवान साहब के पंथ है जो सिवान में धनौती के रहने वाले बिहार के थे। और सतनामी पंथ है, कमाल पंथ है, और कबीर पंथ पारखियों के है। अब वंश परंपरा धाम बाड़ी पंथ है, वंश परंपरा वालों के। और जीव पंथ प्रगट पसारा है। और बारहवा जो है गरीब साहब के गरीब दास पंथ है, झाझर हरियाणा वाले। ये 12 पंथ है जो 12 पंथ में ये कबीर पंथ बट करके एक दूसरे के कमी देख करके लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। भगवान राम नवधा भक्ति में बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कहते हैं कि पहल का भक्ति है कि संतों के संगत करना। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि सतगुरु के उपदेश के सुनो, समझो, अब विचार करो और रहनी गहनी सहनी में उतार के आचरणशील बनो। ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। गुरु के सेवा करो तन मन वचन कर्म से। ये जो है तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गण करई कपट जगान। चौथा भक्ति है कि मम गण करई कपट तज ज्ञान। संसार से जो है कपटी मत बनो, कपट के त्याग करो। सोम भाव के मतलब होता है कि सब से मिल करके रहो। ये चौथा भक्ति है। सब में साईं देखो, आय अपना दुख सुख जैसे उसके संगे व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, सुखमय व्यवहार करो, कल्याणकारी व्यवहार करो, आज सबके सहयोगी बनो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो सतगुरु के मंत्र होता है उसके जाप करो और सतगुरु पर भरोसा रखो और उनके शरणागत रह करके उनके सत्संग में और उनकी बताई हुई उपदेश अपने आचरण में उतारो। आत्मज्ञान होना, स्वाध्याय करना, रहनी होना, ये गुरु की कृपा से होता है। तो ये जो है पांचवा भक्ति है। सतगुरु के मंत्र जाप करो, उस पर विश्वास रखो और तन मन धन से समर्पित भाव शरणागत रहो, समर्पित भाव रहो। 60 दमशील विरत बहुकर्मा। निरत निरंजन सज्जन धर्मा। 60 दमशील, 6 चीज को जानो। पंच महाभूत के और छठा चेतन के, ये 6 है। इसको जो है ये 6 के जान करके और शीलवंत बनो। 60 दमशील विरत बहुकर्मा। आय अपना कर्म के सुधारो। और निरत निरंजन सज्जन धर्मा। धर्म को धारण करो, सद्गुण को धारण करो, रहनीशील बन करके। जब धर्म सतगुण धारण कर लोगे तो धर्म के धारण हो गया, उसको आचरण में उतार लेना है। 7वां सम मोही जग देखा। अमोह से अधिक संत कर लेखा। यहाँ 7वां भक्ति कहते हैं कि सम मोही में देखा। मोही में मतलब अपने आप में देखो, अपने चेतन आत्मा को। और उसके बाद कहते हैं कि मोह से अधिक संत कर लेखा। इससे हम अपने आप को तबे जान सकते हैं
जब संत गुरुओं के शरण में जाएंगे। तो यहाँ सांकेतिक भाषा है। सतगुरु तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ पर जो है अपने से ज़्यादा जो है सम्मान सेवा सतगुरु के करो, संतों के करो और अपने आप को जानो। अठवा यथा लाभ संतोषा सपनहु नाही देखहु परदोषा। आप आठवां भक्ति है कि यथा लाभ संतोषा, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो और सपना में दूसरे के दोष की मत देखो। इसको यहाँ ऐसे समझाए हैं, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, आ जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। जब संतोष आता है तबे सुख शांति मिलता है, और जब इच्छा भूख बढ़ता है तो अशांति होता है। तो यहाँ संतोष की जरूरत है, अशांति के छोड़ो, संतोष रूपी अस्त्र अपनाओ और अपना कल्याण करो। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो। नौआ सरल सबसे छलही नाम, नौआ सरल सबसे छलही ना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। सबसे सरल रहो, विनम्र रहो, सबसे छलहीन रहो और सब संतों के ऊपर भरोसा करो, संतों गुरुओं के ऊपर। और हर्षित के मतलब खुशी से रहो, सुखी से रहो, संपन्न रहो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित होता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, जिस समय भगवान सेवरी से मिले थे तो वहाँ पर सेवरी जो है भगवान के बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। डेली बहारना रोड के, डेली फूल से सजाना, डेली जो है बैर के फल के जो है मीठा खाटा के छाँट के चिक चिक करके रखना। संयोग बस भगवान वहाँ आ गए, सेवरी के आश्रम में गए, बैर खा के बहुत खुशी हुए और कहे कि हे माता, तुम्हारे बैर से हमको बहुत आनंद आता है, लगता है कि हम कौशल्या माता के हाथ से बैर खा रहे हैं और तुम्हारे हाथ से हमको अब माता कौशल्या के सुख मिल रहा है। और वही बैर जो है लक्ष्मण पीछे फेंकते हैं, उसको कहा गया है कि वही जो है संजीवनी बूटी बना, जो उनको प्राणघात हुआ था उसमें उनको प्राण बचाया था। किसी मनुष्य के श्रद्धा से अगर कुछ देता है तो उसको उपयोग करना चाहिए और उपयोग करके उसको सम्मान करना चाहिए। कि ये मनुष्य के कोई जाति ना होता है, मनुष्य एक जाति है। संसार के सारे मनुष्य एक जाति है। मनुष्य जो है सतगुण को धारण कर लेता है तो वो धर्म को धारण कर लिया, वो सब एक जैसे हो जाते हैं, सब के एक जैसे अपने जैसे सुख दुख को जानने लगते हैं। तो यहाँ जो है आत्मज्ञान के उपदेश माता सेवरी के देते हैं और कहते हैं, मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता, हमारे जैसे महापुरुष कहीं मिलता है तो आत्मज्ञान करा देता है। आत्मबोध होने पर आत्मशक्ति होता है और आत्मशक्ति होने पर धारणा ध्यान समाधि में वो साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो इस तरह से उन्होंने उपदेश दिए। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना। मनुष्य के शकल में सब जगह वो मालिक, सब घट घट वासी महापुरुष है, लेकिन वहाँ प्रकट होता है
जहाँ उसके जो है ये जानता है कि ये श्रद्धालु के अंदर श्रद्धा है और कुछ जानने की च्वाइस है। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर भगवान थे, ताते पर गई दूर। हे भाई, अगर गुमान करोगे, अहंकार करोगे, तो अपने से दूर होते चले जाओगे। और निरभिमानी होगे, श्रद्धालु होगे, सरल रहोगे, आ जानने की कोशिश करोगे, तो अपने नजदीक आते जाओगे। इसीलिए कहा गया है, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। शीलवंत सबसे बड़ा होता है, विनम्र सबसे बड़ा होता है, सेवादार सबसे बड़ा होता है। इसलिए हमारे पूर्वज सभी जो है ये सेवा किए हैं। ज्ञान के दान दोगे ज्ञान मिलेगा, सुख के दान दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। ये प्रकृति नियम को समझो। और संसार में जो है ये मनुष्य के शरीर बहुत भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, आ सिर धुनि धुनि पछताय। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। किसी के दोष क्यों लगाते हो? ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। ये संसार में कोई किसी के बंधन में डालने वाला ना है और ना मोक्ष करने वाला है। यही अज्ञान, यही चेतन आत्मा के जब अज्ञान दूर होता है, अज्ञान होता है, तो ये अपना हित हित जानने लगता है। और जब ये अंधा होता है, अज्ञानी होता है, दुर्गुणी होता है, पापी कुकर्मी होता है, तो ये इसके जो है ज्ञान के बत्ती बुझ जाता है। और जब ज्ञान के बत्ती बुझ जाएगा तो दुनिया में इसको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अपने के जान करके या अपना दुख के जान करके और संसार के सब दुख से छूटने की जरूरत है। और ये तभी सुलभ होगा जब संत के या गुरु के या महापुरुषों के कृपा होगा, अपने विनम्रता होगा, अहंकार से हम अपने से दूर होते हैं और प्रेम से हम अपने नज़दीक होते हैं, बाहर मुखी से हम दूर होते हैं, अंतर्मुखी से नज़दीक होते हैं। तो जो घट घट के साईं है उसको जानो समझो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।